मेरी सोच ऐसी है जी, कोई तुम मेरे जैसे विकलांग आदमी और भी है ना जी, और अपने बच्चों को आगे भेजें, जैसे मेरी सोच है। धन से और तन से मोहब्बत मत करें। ये कोई देता आपको अच्छे काम के लिए, आप अपने अच्छे काम में लगाओ, घर में, परिवार में, बहन में, भाई में, बच्चों में। जो पैसा बचता है उसको और अच्छे काम में लगाओ, जो आपका भी नाम हो जी, आपके खानदान का भी नाम हो, हमारे समाज का भी नाम हो, हमारे देने वाले का भी नाम हो जी। तो अच्छे काम के लिए हमको देता है और हमारा फर्ज है उनका अच्छा पैसा अच्छे काम पे पहुँचा सकते हैं। ये पूरा नहीं पहुँचा सकते, थोड़ा पहुँचा ही सकते हैं। जिस व्यक्ति के हौसले बुलंद हो, उसकी हिम्मत बुरी से बुरी परिस्थिति भी नहीं तोड़ सकती है। ऐसी ही मिसाल पेश की है मनीमाजरा निवासी सोमनाथ ने। सोमनाथ के दोनों हाथ नहीं है, पर फिर भी अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देने और पालन पोषण करने के लिए हाउसिंग बोर्ड पर भीख मांगकर अपना जीवन बसर कर रहा है। सोमनाथ ने बताया कि 8 वर्ष की आयु में परिवार में गरीबी होने के कारण वह नौकरी करने लग गया था और इसी नौकरी के दौरान उसके दोनों हाथ कट गए थे और तब से लेकर आज तक उसने कभी हार नहीं मानी।
सोमनाथ ने बताया कि उनकी शादी पंजाब में हुई थी और उनके पास एक लड़का भी है। जब उनका लड़का सिर्फ 3 महीने का था, उनकी पत्नी इस दुनिया से चल बसी थी। तब से लेकर आज तक उन्होंने अपने बेटे को कभी माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। बताया कि जो भी पैसा उनके पास मांगकर इकट्ठा होता है, उससे वह अपने कमरे का किराया देते हैं, अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं, ट्यूशन की फीस, घर खर्च, माँ को खर्चा भेजते हैं और यह पैसा लोग मुझे दान के रूप में देते हैं और मैं यह पैसा अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए लगाकर लोगों के पैसे को व्यर्थ नहीं करूंगा। बताया कि बस अब जीवन में मेरा एक ही लक्ष्य है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए। सोमनाथ का बेटा 7वीं कक्षा में पढ़ता है, जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट है और कई नेशनल व इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भी भाग ले चुका है। सोमनाथ ने बताया कि सभी खर्च पूरा होने के बाद जो भी थोड़ी बहुत बचत उनके पास होती है, उनसे वह भंडारे का आयोजन भी करते हैं, जिसको लेकर आगामी 2 जून को भी उनके द्वारा भंडारा लगाया जा रहा है। बताया कि वह बिना हाथों से सब घरेलू काम करते हैं, साइकिल भी चलाते हैं। इस मौके पर हित चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक हितेश पावा ने सोमनाथ की खूब प्रशंसा की और उसके बेटे को आशीर्वाद दिया। पावा ने कहा कि जिन लोगों के हाथ पैर सही सलामत है, वह भी आज के समय में काम नहीं करना चाहते और मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ। जिस तरह ये अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, वह काबिले तारीफ है। इस मौके पर स्थानीय निवासी बिंद्रखिया भी मौजूद रहे। सोमनाथ ने कहा कि मैं सभी दिव्यांग लोगों से अपील करता हूँ कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में हार ना माने और हर कठिनाई का डटकर सामना करे, जीवन को जीने के बारे में सोचे। क्या नाम है आपका? नाम है जी सोमनाथ है जी। सोमा कह देते हैं, सोमा सिंह कह देते हैं, प्यार में कुछ भी कह देते हैं, बाबा जी भी कह देते हैं जी। नाम है मेरा सोमा सिंह जी। काम मैं हाउसिंग बोर्ड पे जो कुछ 200-400 रुपया इकट्ठा करता हूँ जी, उसमें से कुछ हम बना के रख लेते हैं, बचा लेते हैं। कुछ मेरे बेटे का खर्चा होता है जी, 5,000 रुपये महीने में आपको भेजता हूँ जी। कोई ऐसा वैल नहीं है भी हम अपने पैसा बचा हुआ कोई और काम पे लगाएं। कोई काम होते हैं बंदों को बहुत, कोई वैल का करता है, कोई कुछ काम करता है जी। हमें ऐसा कुछ शौक नहीं है जी। हमें तो एक ही शौक है कि अपना बच्चा कामयाब हो जाए। मेरा जी जो जनता मुझे पैसे देती है, उनका पैसा उनके दुकान पे पहुंच जाए। ये धन दौलत जोड़ने मुझे कोई शौक नहीं है। मेरी दान दौलत यही है कि मेरा बच्चा पढ़ जाए, लिख जाए, जिसका जो मुझे पैसा देता है उनका पैसा सही दुकान पे पहुंच जाए। तो आपकी शादी हो रखी है क्या? हाँ जी, हाँ जी, तो शादी हुई थी मेरी जी। जो वहाँ पंजाब में बाबा पीरपुर साहब जी हैं, गुरुद्वारा साहब में हमारे जी, वहाँ हमारे पतालपुरी के नाम से मशहूर है जी। उनके वहाँ फूल तारे जाते हैं। पूरा अपने सरदार धर्म का जो सबसे बड़ा तीर्थ है हमारे कीर्तपुर साहब है। वहाँ पर परमात्मा ने चाहा जी, मुझे वाहिगुरु जी ने ऐसा मेरा संयोग लगाया जी, मेरी वहाँ शादी हो गई। कितना टाइम होगा शादी हुई? अभी मेरा मंगल जी 12वें साल में है, जो मेरे को ब्याह को हो गए कोई 13-13.5 साल। तो वाइफ नहीं है? नहीं, डेथ हो गई। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उस उम्र इस टाइम हो गई कोई 50 साल। तो जैसे कि हाउसिंग बोर्ड इलेक्ट्रिक मांगते हैं, इसके अलावा और भी काम करते हो? नहीं सर। तो अपना परिवार इसी से पाल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। ज़्यादा परिवार नहीं है बड़ा जी। अपना परिवार पे एक बच्चा है छोटा, ये मेरा मंगल है जी। एक मेरी माँ घर में, बहन भाई जो है किसी के होते हैं, वो तो भाई परिवार दूसरे हिसाब का होता है जी। तो जो आप अपने रहते हुए कमरा किराए पे लिया हुआ है, हाँ जी, ये खुद ही खर्चा निकालते हो? हाँ जी, हाँ जी, और बच्चे के पालना परवरिश खुद कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, स्कूल भेजना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सवेरे उठाएंगे, सवेरे उठेगा, पार्क जाएगा जी, पार्क से आएगा, नहाएगा, इत्यादि करेगा, स्कूल छोड़ के आऊँगा, लेके आऊँगा, ट्यूशन छोड़ के आऊँगा, ट्यूशन चलाऊँगा, कराटे भेजूँगा, कराटे से रात को 8:30 बजे आएगा जी। अपना जो नियम है धर्म अपना पूरा निभा रहे हैं जी, पीछे नहीं हटेंगे जी। हिम्मत करते हैं, फुल साइकिल चला लेता हूँ। बेटे को कई बार साइकिल भी लाता था। मेरी सोच ऐसी है जी, कोई तुम मेरे जैसे विकलांग आदमी और भी है ना जी, और अपने बच्चों को आगे भेजें, जैसे मेरी सोच है। धन से और तन से मोहब्बत मत करें। ये कोई देता आपको अच्छे काम के लिए, आप अपने अच्छे काम में लगाओ, घर में, परिवार में, बहन में, भाई में, बच्चों में। जो पैसा बचता है उसको और अच्छे काम में लगाओ, जो आपका भी नाम हो जी, आपके खानदान का भी नाम हो, हमारे समाज का भी नाम हो, हमारे देने वाले का भी नाम हो। तो अच्छे काम के लिए हमको देता है और हमारा फर्ज है उनका अच्छा पैसा
अच्छे काम तक पहुंचा सकते हैं। ये पूरा नहीं पहुंचा सकते, थोड़ा सा पहुंचा ही सकते हैं। तो सरकार से कोई पेंशन भी आती है कुछ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितनी आती है? पत्नी मेरे को 1500 आती है, पत्नी 1600, पत्नी 2000। मुझे पूरी गौर नहीं करी, मैं तो घर जाता हूँ जी, पेंशन लेता हूँ, अपनी माँ को देता हूँ। तो किसी आपको सरकार ने कोई और भी इसके अलावा हेल्प नहीं, करी है? नहीं, मैं 8-9 साल का था सर जी, मैं नौकरी करता था हमारे गाँव में। तो मेरे माँ बाप गरीब थे, जिन्होंने मेरे को नौकरी लगा दिया, मेरे हाथ कटे। बचपन में कैसे वो रखने वाला दिन था, बस जल्दीबाजी में कैसे खुदा को जैसे मंजूर है रोज करते जी। उस दिन पता नहीं कैसी महात्मा की दी जाती, हाथ में खड़ा था जी, इसने आपने पहना सर जी इस हाथ में, इसमें तो मैं जुगाड़ उठा के लगाई, एक टांडा जुगाड़ का इसके अंदर बढ़ गया। तो फड़ के जो मैं खींचने लग गया ना पीछे में, तो है ना वो कितने हाथ से पीछे आना, जो हाथ तक दे चले गया जी। तो मैं दूसरी हाथ में फड़ के जो पीछे में खींचने लग गया, वो भी नाल चले गया। नाल छोटा होता सीगा जी बोर्ड में, बचपन की कई गाल है जी, 81 जी। तो मनी माजरे कितने साल हो गए रहते हैं? पूरे मैंने हो गए जी कोई 15-16 साल इस कमरे में। तो जैसे कि अभी यहाँ आपके हाउसिंग बोर्ड में मैंने कई जगह देखे लाइटों के पास सब बैनर लगे हैं कि भंडारा आप अपने सहयोग से कर रहे हो सारा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हर साल करते हो? हमारा सहयोग तो भी इतना है सर जी, आप हमारी बहुत सुनी बात। जैसे एक कोई बचोला ब्याह करवाता नहीं है, कोई इधर से लेके इधर करवाना है। मेरा काम इतना है कि मुझे जो वहाँ पर लोग दान करते हैं, पैसा देते हैं, अच्छे काम के लेते हैं, मैं उनका पैसा पूरे 100% से अच्छे काम पे लगाने की कोशिश करता हूँ और लगाता भी हूँ। मेरे बेटे की परवरिश पर अपनी माँ को देता हूँ 5000 महीना, है सर जी। जो मेरे पास 50,000 60,000 बचता है, मैं उसको ये नहीं चाहता हूँ भी मैं इस 50-60,000 को डबल से डबल लाखों में रहूँ। इसलिए नहीं करता भी मेरा बेटा जो पढ़ लिख के ना जी मेरी आंखों के सामने कामयाब हो गया, आप ही मुझे पैसे तो आपके पैसे से कामयाब होएगा जी, और वही पैसा मैं अच्छी जगह लगाऊंगा तो भाई गुरु सच्चे पातशाह बाबा नानक जी मेरे बेटे को और मेरे को कहाँ तक बचाएंगे। आज मेरे हाथ नहीं है, मैं बचपन से मेरे हाथ कटेंगे, पता कौन सी चीज़ है मुझे पता ही नहीं है। मेरे बेटे की माँ मर गई जब 3 महीने का, इसने कौन सा का पाप किया। जब हम वो बाणी सुनते हैं ना, ऊपर मरोगे, छुइयाँ चुबाएंगे, पकौड़े बनाएंगे, वो पानी सुन के तो मेरा शरीर कांप जाता है। आज हमारा ये हाल है, यहाँ हाथ कटे हैं मेरे, यहाँ मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, बुरे काम पे लगाऊँ तो मेरा जीना ही क्या है जी। धन उस मेरी माँ का जिसने मेरे को जन्म दिया, जो आज उसके बदौलत हम राज कर रहे हैं। तो सोमनाथ जी कोई तमन्ना भी आपकी अब जिंदगी में कुछ ऐसे कोई ख्वाहिश कुछ? ख्वाहिश यही है कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए, बस मेरी यही तमन्ना है। मेरे बहन भाई में मेरा प्यार बना रहे, जो मेरे देश के लोग हैं या आपको या कोई भी हो, मेरा आप लोगों से मैं तो अपने देश की जनता का प्यार की महल भी नहीं हूँ, मेरी औकात ही नहीं है इतनी सर जी। पर मुझे इतना प्यार मिलता है ना जी हाउसिंग बोर्ड पे, बड़े बड़े अफसर तक जो होते हैं जी, वही मुझे कहते हैं बाबा जी। हाँ जो अपने डॉक्टर साहब जी, ये भी कभी कभी मिलते हैं, हमारी बहुत इज्जत करते हैं। और यहाँ के SHO हैं, SP साहब हैं, हमारी बहुत मान करते हैं। आज तक किसी पुलिस वाले ने मुझे चौक पे लेके बोला भी हाँ भाई क्या कर रहे हो आप, हमारी इज्जत इतनी करते हैं जैसे कि भगवान ने हमारे हाथ काट कर वाहिगुरु ने वो हमें मौत दिलवानी हो। एक मौत वो होती है जो मौत को हम पकड़ते हैं, गंदा काम। एक मौत वो होती है जो परमात्मा ऑटोमेटिक देती है। एक मौत वो होती है सर जी जो हमें जनता देती है। एक मौत वो होती है जो प्यार के अंदर भरी हुई है। हाँ सर जी, फिर हमें तो प्यार से बड़ा कुछ भी नहीं मिला दुनिया में। फिर मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली समझता हूँ अपने बेटे को कि बड़े बड़े लोग मेरी इज्जत करते हैं। जब मैं हाउसिंग बोर्ड में बैठता हूँ जी तो बड़े बड़े लोग स्टार तक भी आते हैं, फिल्मों स्टार, आप वो भी इज्जत करते हैं। पढ़े भी हो कुछ? नहीं जी बिल्कुल नहीं, मैं नाम लिखना जानता हूँ, मेरे बेटे ने सिखाया। मैं कापी खोली बैंक में, मेरे बेटे ने सिखाया नाम। मेरा बेटा अच्छा पढ़ता है जी, स्कूल में आगे मानो बहुत दूर दूर जाता खेलने सर जी, बहुत दूर दूर। इसको मैंने बोल रखा बेटा जिंदगी में गेम मत नहीं बोलने का मौका दूंगा तेरे को। भाई मेरी माँ नहीं सीखी तो मेरे पापा मैंने किसी नहीं भेजे सीखे, बिल्कुल जिंदगी से मौका नहीं दूंगा पुत्र को। यही मौका दूंगा कि मेरा पापा भी है, मम्मी भी है, साथ नहीं हो तो मैं जिंदा हूँ। बाकी मैंने पूरी प्रजा का साथ है, पूरे चंडीगढ़ का साथ है। ठीक। हाँ जी। बेटा आपका मंगल। क्या करते हो आप? मैं 7th स्टैंडर्ड में हूँ। कौन से स्कूल में? गवर्नमेंट मॉडल मिडिल स्कूल। आपके पापा का नाम क्या है? सोमनाथ। आपके पापा जैसे काम करते हैं आपको पता है? क्या काम करते हैं पता है? पता तो है तो आपको क्या महसूस होता है? कि आपको पाल रहे हैं वो, अच्छा लगता है, पढ़ा रहे हैं, और आपको क्या क्या चीज़ का किस चीज़ का शौक है? बस जो है वो कराटे कर रहा हूँ,
सब है। कितने टाइम से कर रहे हो कराटे? 6-7 साल हो गए। कब का क्यों बेल्ट भी है उसमें कुछ? कौन सी बेल्ट है? ब्लैक ब्लैक बेल्ट है। कहाँ तक गए हो अभी तक? मतलब कौन से अपने जैसे चैंपियनशिप अपने लड़ा है, नेशनल इंटरनेशनल लड़ा है अभी इसमें? नेशनल इंटरनेशनल तो आपको सर्टिफिकेट्स मिले हैं, हाँ जी। मेडल्स भी मिले होंगे। मेडल्स भी ऊपर है। तो जैसे कि शौक आपको पड़ा जूडो कराटे का, ये आपको खुद पड़ा या किसी ने, पापा ने कहा या खुद पड़ा? आपको शौक था बचपन से ही। तो आगे आपका क्या लाइफ में क्या है, कुछ अचीव करना है कुछ? भाई मेरे ये करना है, मेरा शौक है, मैंने पूरा करना है। मैंने मतलब 2 शौक है, एक सोल्जर और एक क्रिकेटर। इन दोनों में से कुछ भी बन जाए या फिर कुछ भी हो जाए, मतलब कि नाम रोशन करना है मैंने अपने परिवार का और देश का। थोड़े पापा को प्यार करते हो आप? जो पापा कहते हैं काम सारा करते हो घर का? सबसे पहले मैं सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। आज सोमनाथ जी को देखा, लोगों के हाथ होते हैं, वो हाथों से मेहनत करना नहीं चाहते, पैर होते हैं उनसे चल के अपनी कारोबार नहीं करना चाहते कि भीख मांगते हैं। ये तो मेरे भाई सोमनाथ जी एक मजबूरी में भीख मांग रहे हैं, इनके हाथ नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ये एक हाउसिंग बोर्ड चौक पे हम अक्सर आते जाते हैं लोग, वहां पे इनको अक्सर मैं वहां पे देखता हूं। वहां पे अपना कुछ चंद पैसे इकट्ठे करके अपने बेटे को पाल रहे हैं और इस मुकाम पे पहुंचा रहे हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर, ये है जिनका छोटा बेटा, एक ही बेटा है, पत्नी इनकी डेथ कर गई जब ये 3 महीने का था। ये जूडो कराटे खेल रहे हैं, बहुत अच्छी लेवल पे पहुंच चुका है। रेड पे, ब्लैक बेल्ट, ब्लैक पे। तो परमात्मा हम इससे, माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे, इसको बच्चे को इतना आशीर्वाद दे और इसी प्रकार अपने पापा की सेवा करे, देश का नाम रोशन करे और समाज में दिखाए कि देखो मेरे बाप के हाथ नहीं थे, मेरे बाप ने रुपया इकट्ठा करके मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचाया। मैं इनके ऐसे जज्बे को सलाम करता हूं और इस बेटे को भी प्रार्थना करता हूं बेटे कि आने वाले टाइम में बेटे अच्छा नाम रोशन करो, बाप का भी, पापा का भी और इस देश का भी। आप लोगों से लोग समझ ले, शिक्षा लें कि जो बिना हाथों के लोग करके अपने बच्चों को एक अच्छी मुकाम पे पहुंचा रहे हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे भीख मांग रहे हैं कि उसके लिए, बुरी आदतों के लिए, बुरे नशों के लिए, उस भीख में से मांगते हुए भी हर साल भंडारा करते हैं, समाज की तरफ ध्यान करते हैं, किसी का दिया हुआ अन्न धन व्यर्थ नहीं करते, ना कोई दारू, ना कोई शराब, ना कोई सिगरेट। एक छोटा सा कमरा है, अपने घर में बहुत खुशहाल परिवार देख रहा हूं और इनको मैं बहुत हाथ जोड़कर सलाम करता हूं। आपकी ये सब आप लोगों की जनता की हमारे पे मेहरबानी है। मेरा प्रणाम, नमस्कार। मेरी वाटर वर्क सप्लाई से ड्यूटी है जी। मुझे 8 साल हो गए जी बाबा जी को देखते जी। बाबा जी अपने हाउसिंग बोर्ड चौक से भीख मांग के अपने परिवार को पाल रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं जी। और इसके अलावा और कुछ कहना चाहूंगा तुझे? बाबा जी अपने सोमनाथ जी अपने बच्चे का ध्यान रख रहे जी, पैर से ही सब कुछ करते हैं जी। कपड़े धोते हैं जी, पैर से सारा कुछ A to Z पैर से करते हैं अपने बच्चे के लिए। किसके कारण? अपने परिवार के कारण। मैं अपने लिए नहीं करता हूँ जी, लेकिन कहीं आप सोच रहे हो जी, मैं खुद अपने बेटे के लिए भी करता हूँ। जितने मेरे विकलांग भाई हैं, जितने मेरे बेरोजगार भाई भी हैं, जिनके 2-2, 4-4, 5-5 बच्चे हैं, वो थोड़ा सा कदम एक हिम्मत का हटाएंगे, चलाएंगे ना, तो वो 1 कदम 10 कदम बन जाएगा, उसकी सारी हिम्मतें भाग जाएंगी। वो चिंता से, परेशानी से दोस्ती करते हैं, इनसे दोस्ती नहीं करनी सर जी। उन्होंने जैसे मैंने अपने बेटे से दोस्ती करी है, समाज के साथ दोस्ती करी है, राम परमात्मा के नाम में दोस्ती करी है। हाँ, जो अच्छे 2 पैसे कमाता हूँ सर जी, तो अच्छे काम भी लगाता हूँ। जो आप मुझे अच्छे पैसे देते हो तो अच्छे काम के लिए देते हो। मैं अच्छा काम आपके आंखों के सामने है सर जी, बाकी सब लोग भी देखते हैं सर जी। मैं यही कहता हूँ, हर विकलांग भाई को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना अच्छा हो सके करो। जब हमने अच्छे कर्म नहीं करे होते तो हम ऐसे हाल में नहीं होते। आज हम अपने कोई अच्छे कर्म हो जाए, आज भी कर रहे हैं, बगैर हाथ नहीं है हमारे, और मौज कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हमें बोलते हैं जी, ऐसे लोग साहब हमसे बात करते हैं और हमारा मन ऐसा हो जाता है जैसे हम साथ सामने परमात्मा खड़ा हमारे, जब मुझसे बात करते हैं। इसलिए हम कहते हैं सबको यही शिक्षा देते हैं, अपने बच्चों की देखभाल भी करो और गैर की भी करो, उसमें अपने को नज़ारा अलग ही मिलता है। ठीक।